बल्दिया उस्मा कराची और वफाकी हुकूमत के इश्तराक से क्लीन कराची मुहिम का आगाज कर दिया गया। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी और मेयर कराची वसीम अख्तर ने KPT हेड ऑफिस में इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि सूबाई हुकूमत के अदम ताउन के बाइस वफाकी हुकूमत से ताउन की दरख्वास्त की। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। इन इख्तियारात और वसाइल के साथ मैं कराची के मसाइल हल नहीं कर सकता। पोर्ट कासिम ये ऑन बोर्ड है, FWO ऑन बोर्ड है। इसी तरह का जज्बा होना चाहिए। मुखैर हजरात को आना चाहिए। भाई अरबोपति लोग हैं यहाँ, कराची ने बनाया है उनको अरबोपति। आए इंग्लैंड में या US में देखें, पैसे वाला आदमी पैसे देता है। गवर्नमेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं इतने। जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको चाहिए कि वो आए, कंट्रीब्यूट करे। कराची को जरूरत है आप लोगों की। आज मैंने अभी आधे घंटे पहले मलिक रियाज साहब को फोन किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि आपके पास मशीनें हैं, आपके पास एक्सपर्टीज हैं, हमारी मदद करें। उन्होंने मुझे कहा आप बोलो क्या करना है। मैंने बोला कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले लें। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कुरंगी डिस्ट्रिक्ट आप ले लें, आप पूरा साफ करके दें। ही एग्रीड। उन्होंने कहा इसके बाद मैं कुरंगी डिस्ट्रिक्ट पूरा मेरे जिम्मे मैं साफ करूंगा। इस तरह के लोग चाहिए हमें। कराची को सबकी जरूरत है आज। उन्होंने कहा कि बारिशों में शहर का बुरा हाल था। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ नाले साफ कराना है। वो एक हफ्ता कबल साफ कर दिए गए थे। जो मेरा फंक्शन मेरे पास छोड़ा हुआ है वो नालों की सफाई का। कचरा उठाने के जो चेयरमैन है वो चीफ मिनिस्टर साहब है। ऑन द पेपर ही इज द चेयरमैन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। कचरा उठाना भी चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने पास रखा हुआ है। बारिश से एक हफ्ते पहले मैंने सारे चोकिंग पॉइंट्स क्लियर कराए। यही वजह है कि कराची जितनी भी बारिश हुई नाला ओवरफ्लो नहीं किया, कोई भी नाला ओवरफ्लो नहीं किया। जैसा भी कराची चल रहा है वो KMC चला रहा है, जैसा भी चल रहा है। वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, अथॉरिटी। लाइट अगर कहीं की आपको जली भी मिलेगी, कहीं की बुझी भी मिलेगी, वो भी KMC ही कर रहा है। हमें जो पैसे दिए जाते हैं वो सारे तनख्वाह में और पेंशन में जाते हैं। इसके अलावा कोई पैसा नहीं दिया जाता। गुज़िश्ता 10 बरसों में सूबाई हुकूमत ने कराची को तबाह किया। मैं ये पूछता हूँ कि कराची से जमा होने वाले टैक्सेस की रकम कहाँ जाती है? हर में हर हफ्ते 6 बच्चे मरते हैं। कराची 300 अरब से ज्यादा रेवेन्यू टैक्स की मद में देता है इनको। वो कहाँ जाता है कराची का पैसा? क्या लाड़काना में लग रहा है? लाड़काना खंडर में तब्दील हो चुका है। क्या सेवन में लग रहा है? सेवन खंडर में तब्दील हो चुका है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? इनसे कोई तो सवाल करे। हम भिखारियों की तरह इनसे पैसे मांगते हैं और ये फिर टीवी पे आके कहते हैं कि हमने जो पैसा दिया उसका हिसाब दो। अरे पूरा मुल्क तुमसे हिसाब मांग रहा है। तुमने 2000 अरब रुपए कहां किए? तुमने लाड़काना के 90 अरब रुपए कहां किए? तुम मुझसे हिसाब मांग रहे हो। कराची तो तुम्हें पाल रहा है। कराची तुम्हें 95% रेवेन्यू देता है। तुमने लाड़काना भी नहीं बनाया अभी तक। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि गुज़िश्ता साल के दौरान कराची के टैक्सेस की रकम दुबई मुंतकिल हो गई, इसलिए कराची और सिंध में ये रकम जमीन पर लगी हुई नजर नहीं आती। मेयर साहब आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे ओपनिंग दे दी। आपने ये पूछा कि मैं पूछना चाहता हूँ पैसा कहाँ जाता है, कराची का पैसा। आप कभी दुबई गए हैं? आपको पता चलेगा कि कराची का पैसा कहाँ जाता है। दुबई जाता है। आज हमने लॉन्च किया है। आज मैं चाहता हूँ कि हम कम से कम 10 से बल्कि 15,000 वॉलंटियर्स का आज डेटा यहाँ जमा होना चाहिए। मुझे नहीं पता कितना हुआ है, सुबह से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। 15,000 वॉलंटियर्स मिनिमम हमें चाहिए। उसके बाद हम उनको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करेंगे कि कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट में है, और डिस्ट्रिक्ट की तंजीमों के साथ जो इलेक्टेड बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज की इलेक्टेड MNAs और MPs के साथ जो उनके हलकों में लोग हैं, उनके साथ मिलके फिर हम टीम्स बनाएंगे और ये 2 फेज में काम होगा। लोग हमसे पूछते हैं कि सफाई तो रोज का मसला है, आप शहर साफ करके छोड़ देंगे तो बाद में क्या होगा? हम एक मर्तबा शहर को मुकम्मल साफ करके बताना चाहते हैं कि कोशिश की जाए तो शहर साफ हो सकता है। मुझे पता है कि ये लोगों के सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब ये
आप परमानेंट नहीं करेंगे और हर वक्त नहीं करेंगे तो फिर गंदा हो जाएगा। हम एक दफा साफ करके दिखाना चाहते हैं कि ये काम हो सकता है, ये शहर साफ हो सकता है। 0-0 तो करके दें, उसके बाद आप मेंटेन कर लीजिएगा, थोड़ा पैसा कम भेजिएगा दुबई और मेंटेन कर लीजिएगा शहर को। जो दूसरा फेज है वो ये है कि कराची 50-60% आज कराची कच्ची आबादी में रहता है, क्योंकि कभी किसी ने कोई टाउन प्लानिंग की नहीं, कभी यहाँ पे कोई सोचा नहीं कि लो इनकम एरियाज में कैसे डेवलपमेंट होती है। जो जहाँ आया घर बना के रहना शुरू कर दिया, वो बंदे बंदे चला जी, पूरी बस्तियां बन गई। आधी जमीन केपीटी की जो है वो इंक्रोच हुई हुई है, रेलवे की आधी जमीन इंक्रोच हुई हुई है, और इनारों की आधी बड़ी बड़ी जमीनें इंक्रोच हुई हुई हैं। वो इसलिए नहीं हुई हुई कि वो लोग जाके रहेंगे रोडों पे तो नहीं सोएंगे, वो जो जमीन खाली थी वो बनाते चले गए। अगर कोई ये लो इनकम हाउसिंग प्लान कभी बनाया होता 70 साल में तो शायद ये नहीं आता। अब ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बन रही है, इसके तहत इंशाल्लाह सबको इनको घर मिलेंगे, पक्के घर मिलेंगे, ताकि ये इंक्रोचमेंट्स खाली हो और लोगों को अपने घर मिल सके।